हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपका जो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या सीए का जो सब्जेक्ट होता है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूर होती है। तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। मैं आपको बुक जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा जे.आर. मूंगा की बुक। ये काफी यूनिवर्सिटी इसे लगाती है बुक को, काफी अच्छी बुक है। अगर आपके पास कोई और सी भी बुक है पर कंसेप्ट जो है वो सेम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं चैप्टर 1 कराऊंगा बुक जे.आर. मूंगा का। ओके, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, यानी जो आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज वही मैं दोबारा से आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। सारे तो नहीं हो पाएंगे बट जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आज लिए हैं, आज उन्हें ही आपको समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, मीनिंग क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो इसमें वर्ड आता है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। क्लास 11th में भी आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा अकाउंटिंग के बारे में। क्या होता है कि हम जब बिजनेस की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ये क्या होता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक बड़ी चीज है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका ही एक पार्ट है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। अगर डेफिनेशन देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग इज अ ट्री while financial accounting is one of its branches। यानी अकाउंटिंग एक ट्री है, ओके, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, उसका ही एक ब्रांच है। अकाउंटिंग के काफी ज्यादा ब्रांच होते हैं, तो उसकी ही ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑल अकाउंटिंग वर्क इन द बिगिनिंग was in the nature of financial accounting। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें जो हमारा बिगिनिंग पार्ट होता है, यानी स्टार्टिंग के पार्ट को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, which was used to record the business transaction for certain accounting period। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना फॉर सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड आपका मेनली जो होता है वो फर्स्ट या कहें हम फर्स्ट ईयर यानी एक साल का होता है। ओके, तो ये है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग को हम एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों कहते हैं? अकाउंटिंग एज एन अकाउंटिंग इज यूज्ड टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो है वो हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देती है और उसके बाद देती है हमें अदर इंफॉर्मेशन भी। ओके, तो ये है हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये कैसे देती है वो हम आगे बात करेंगे अपने टॉपिक में। सबसे पहले हम समझते हैं ये समझते हैं, हमने एक चार्ट दिख रहा होगा आपको। इस चार्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले डालते हैं हम इनपुट किसी भी चीज में, देन उसके बाद प्रोसेस होता है, देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आउटपुट। तो हमने अकाउंटिंग जो स्टार्ट करी तो हमने वहां पर क्या करा, सबसे पहले इनपुट डाला, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स हमने रिकॉर्ड करे। ओके, ये हो गया हमारा इनपुट। देन उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ। प्रोसेस में हमारे काफी ज्यादा कंसेप्ट्स लगे, प्रिंसिपल्स लगे, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न हो गया। ओके, ये सब। उसके बाद हमारा सेम आउटपुट आ गया। अब आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया हमारा P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कहें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को या लॉस हुआ है। देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये बताती है कि हमारी एसेट कितनी है एंड लाइबिलिटीज कितनी है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि हमारे पूरे ईयर में कैश का कितना फ्लो हुआ, कितना कैश आया, कितना कैश गया। तो ये है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम कहते हैं। ओके, उसके बाद है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें किसे किसे देनी होती है और क्यों देनी होती है वो हम समझते हैं। दो तरीके के यूजर्स होते हैं हमारे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। सबसे पहले अगर हम इंटरनल यूजर की बात करें तो इंटरनल यूजर क्या होता है? इंटरनल यूजर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटरनल, इंटरनल यानी अंदर। तो बिजनेस के अंदर के जो यूजर्स हैं हमारे, यानी बिजनेस के इनसाइड के जो यूजर्स हैं, जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ओके, पार्टनर्स हो गए, ये क्या है, हमारे बिजनेस को रन करने में एक तरह से मदद करते हैं। जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट एंड पार्टनर्स, ओके, ये इंटरनल यूजर कहलाए जाते हैं। अब हमें इंफॉर्मेशन इन्हें क्यों देनी होती है या इन्हें इंफॉर्मेशन हमसे क्यों चाहिए? तो अगर हम बात करें ओनर्स की, तो ओनर्स को हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है बिजनेस की।
जब भी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है तो ओनर देखता है कि मेरा फाइनेंशियल या स्टेटस क्या है मेरे बिजनेस का, मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, उस हिसाब से वो मैनेजमेंट का भी काफी ज्यादा ख्याल रखता है। फिर बात आती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो है वो पूरा वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों चाहती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहती है, अगर इसकी बात करें तो जो मैनेजमेंट है वो फिर इससे डिसाइड करती है हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या होने वाली है, तो इसलिए उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड पार्टनर्स को क्यों चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना हुआ, तो पार्टनर्स का शेयर्स जो है वो सही मिला या नहीं मिला, तो ये है हमारे पार्टनर्स के लिए कि उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। फिर हम बात करते हैं अपने एक्सटर्नल यूजर्स पे। एक्सटर्नल यूजर्स सेम इसका अपोजिट है। एक्सटर्नल यूजर का मतलब है एक्सटर्नल, यानी जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है बट वो एक्सटर्नली कैसे ना कैसे बिजनेस को अप्रोच कर रहे हैं या कहें हम उसमें वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। ओके जो अगर मान लीजिए आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हमारी बिजनेस की ग्रोथ जो है काफी ज्यादा अच्छी होगी, प्रॉफिट अर्निंग एक ये बिजनेस होगा, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसलिए उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिससे वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि मुझे इसमें अपना इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ओके तो ये है इन्वेस्टर्स के लिए। देन क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन? क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना है। ओके तो हमें जिसे पैसा देना है उसे हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों देनी चाहिए, उसे या क्यों चाहिए हमसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्यों? इससे वो अगर बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेगा, तो उसे पता चलेगा कि जो मेरा पैसा अभी बिजनेस को देना है तो वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये होता है हमारा क्रेडिटर्स के लिए। ओके उसके बाद कस्टमर्स। कस्टमर्स क्यों चाहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को? कस्टमर्स इसलिए चाहेंगे कि ये बिजनेस कैसा है, ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके जो गुड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के है या नहीं है, इसलिए उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स के लिए, कि जितना ज्यादा वो इनकम होगी उस बिजनेस की तो टैक्स भी वो उतना ज्यादा ही गवर्नमेंट लगाएगी। उसके बाद रिसर्चर। रिसर्च जो करते हैं उन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केट को सेटल डाउन करने के लिए। ओके तो ये थे हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने बेसिस हैं, कितने तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दो तरीके से हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्यूरल बेसिस। सबसे पहले समझते हैं कैश बेसिस क्या होता है। तो कैश बेसिस नाम से आपको पता चल रहा होगा कैश, जिसमें हम इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस, ओनली द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर इग्नोर्ड। यानी जब भी हम इनकम निकालते हैं कैश बेसिस पे, यानी कैश गया कैश आया, इस पे जब हम इनकम निकालते हैं तो वो होता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं पूरा। इग्नोर क्या, हम इसे कंसिडर करते ही नहीं है। ओके ये होता है हमारा कैश बेसिस, जिसमें हमें कैश हमारा गया या कैश हमारा आया। ओके सिर्फ इससे ही मतलब होता है। हमारे कोई आउटस्टैंडिंग, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस या कोई एक्रूड इनकम, ये सब हमारे क्या है, इग्नोर हो जाते हैं। सिर्फ इसमें कैश का ही आया या गया, इस पे बेसिस पे हम इनकम निकालते हैं। उसके बाद है हमारा एक्यूरल बेसिस। तो एक्यूरल बेसिस क्या होता है? एक्यूरल बेसिस में हम जब भी इनकम निकालते हैं, इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। यानी इनकम जो है इस पे हम कैसे निकालते हैं, इसमें ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी कैश ट्रांजेक्शन भी एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बोथ कैश एंड क्रेडिट। ओके इसमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शंस भी लेते हैं और कैश ट्रांजेक्शंस भी लेते हैं। साथ ही साथ हम अपने आउटस्टैंडिंग्स भी लेते हैं, प्रीपेड्स भी लेते हैं, एक्रूड भी लेते हैं। ओके यानी हर तरीके की हमारी जो भी अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो सारी की सारी रिकॉर्ड करने के बाद जब हम अपना इनकम या कहें प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो वो हमारा बेसिस होता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस में।
तो कैश बेसिस है जिसमें हम कैश के बेसिस पे हम अपनी इनकम निकालते हैं, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम इग्नोर कर देते हैं या हम कहें कंसीडर करते ही नहीं है। उसके बाद एक्यूरल बेसिस जिसमें हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश की ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हो, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, एक्रूड हो, सारी की ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड करते हैं एंड देन इनकम निकालते हैं। वो होता है हमारा एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो गाइज आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए।